हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स जोन। आज मैं आपके लेके आई हूँ आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स के लिए 5 क्वेश्चंस एंड ये क्वेश्चंस आपको आने वाले आपके जो आरआरबी एंड आईबीपीएस पीओ के मेंस के एग्जाम्स होंगे उनमें भी हेल्पफुल करेंगे। एंड जैसा कि फ्रेंड्स आपने देखा कल एंड परसों जो आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स का पेपर हुआ है, पेपर कंप्लीट का जो पैटर्न है कम्प्लीटली चेंज हो गया है। कल जो 8 अक्टूबर को पेपर हुआ था, अगर आप चाहते हैं उसका एनालिसिस तो मैं आपके लिए ज़रूर रिव्यू बनाऊंगी, आप कमेंट्स करके बताइए। उसमें बिल्कुल सिनेरियो को चेंज कर दिया है। मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस लिटिल बिट इजी थे, मॉडरेट लेवल के, लेकिन इंग्लिश का जो क्वेश्चंस पूछने का तरीका है कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। जैसे फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जो एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस थे उसमें आपको 4 आपको सेंटेंसेस गिवन थे एज एन ऑप्शंस एंड आपको एक ऑप्शन था नन ऑफ दीज। आपको ये फाइंड आउट करना था कि सेम टाइप के जो सेंटेंसेस आपको गिवन है उनमें से किस पार्ट में एरर है। तो जैसा कि जो स्टूडेंट्स पहले 10 मिनट्स या 15 मिनट्स दिया करते थे इंग्लिश के एग्जाम के लिए, इस टाइम उन्हें कंप्लीट हमें एक तो सबसे पहले सारे के सारे ऑप्शंस रीड करने का टाइम चाहिए, देन उसे डिटेक्ट करना। तो जो एग्जाम्स का लेवल है इन्होंने ट्रिकी कर दिया है, क्योंकि अब इन्हें समझ में आ गया है कि मैथ्स एंड रीजनिंग की प्रैक्टिस स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कर लेते हैं। तो जो टर्निंग पॉइंट है प्रीलिम्स के एग्जाम्स के लिए इंग्लिश को बनाया गया है। जिसकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी इंग्लिश में वही इस एग्जाम को क्रैक्स कर पाएगा। सेकंड, आपको टाइम बचाना है। आज मैं मैथ्स के क्वेश्चन आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए लेके आई हूँ कि किस तरह से एक टॉप करने वाला स्टूडेंट होता है वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता है। देखिए, नंबर ऑफ ट्रिक्स, बहुत ज़्यादा ट्रिक्स आप कितनी भी लर्न कर लीजिए, लेकिन ये मेरा एक रियल टाइम का एक्सपीरियंस है, ये आपको भी लगता होगा कि जब आप कोई क्वेश्चंस एग्जाम में देखते हैं तो अगर आपने घर में या उसकी पहले से ट्रिक की सॉल्यूशन किया है, बट ऑन द स्पॉट हम बेसिक मेथड से ही उस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। एंड जो स्टूडेंट्स एग्जाम को टॉप करते हैं वो भी यही करते हैं। अगर 30 क्वेश्चंस या 50 क्वेश्चंस मैथ्स के हैं तो ओनली 5 to 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें ट्रिक का यूज़ करते हैं। अदरवाइज ऑन द स्पॉट इतना टाइम नहीं होता है कि हम उनके लिए ट्रिक सोचें, या हम उसको उसी फ्लो में, जिस फ्लो में हमें आता है वैसे ही करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन करने का क्या मेथड होना चाहिए। आपको अगर आने वाले एग्जाम्स को क्रैक करना है, जिसके एग्जाम्स अच्छे गए हैं आरआरबीज एंड पीओ के, ऑल द बेस्ट फॉर मेंस। एंड जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम अच्छे नहीं गए हैं उनको अब होप है ओआईसीएल एंड आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स से, तो उनको आज से ही प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए करते कैसे, कोई भी एक क्वेश्चन अगर प्रोसीड करना है आपको, तो आप हाफ ऑफ द जब क्वेश्चंस को रीड करते हैं तो उसका फ्रेमवर्क अपने माइंड में उसी समय बना लीजिए। सिंपल कैलकुलेशंस होती है, लेकिन ये आपको सिंपल एग्जाम में आप नहीं कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस अगर आपने घर में की है तभी आप इसको एग्जाम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चंस को आप अपने माइंड में ही फ्रेम कीजिए एंड सेम टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और उस क्वेश्चंस के हाफ ऑफ द कैलकुलेशन जो स्ट्रक्चर है वो अपने माइंड में ही बना लीजिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए शॉपकीपर सेल्स शुगर एट 12.5। शॉपकीपर ने शुगर को सेल किया, एसपी आपको गिवन है 12.5 पे एंड गेन्स उसने लिया 25% का। तो बाय व्हाट परसेंट शुड ही रेज द सेलिंग प्राइस इफ़ ही वांट 30% गेन। ये बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसे एग्जाम में कर लेते हैं। लेकिन अगेन सेम थिंग कि हमें इस क्वेश्चन को रीड करते हुए ही अपने माइंड में फ्रेमवर्क बनाना है। इस क्वेश्चन को करने का सिंपल मेथड होता है कि एसपी अपॉन जो आपको प्रीवियसली आपको गेन या परसेंटेज गिवन है 100 प्लस माइनस वो, इनटू में जो न्यू आपको चाहिए 100 प्लस माइनस वो। तो इसकी स्ट्रक्चर माइंड में बन जानी चाहिए कि 12.5 डिवाइड बाय आपको 25% का गेन हुआ है तो 125, इनटू में आपको अगेन गेन चाहिए तो 130। तो अगर स्टूडेंट्स अगर आपने स्ट्रक्चर माइंड में बना ली तो अगर आप एक स्टेप और कर सकते हैं कि माइंड में ही कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट 106 के लिए आपको एक स्टेप लिखनी है ओनली। 12.5 अपॉन 125 इंटू 130। देखिए 100 इसके लिए लेंगे देन कट करेंगे, तो अनयूजुअल 100 को नहीं लिखना है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो इजीली आपको दिख रहा है, यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ से 0 आ गया तो 1 टाइम कट हो गया इजीली, एंड यहाँ से आपका आंसर 13 आ गया। अगेन सेकंड पॉइंट, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे क्यों लिया है, देखिए ये मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप इसको, जो मैंने ट्रिक बताई है कि हाफ ऑफ द क्वेश्चन आपको माइंड में ही सॉल्व करना है, आप इसे इजीली कर लेंगे, बस आपको प्रैक्टिस करनी है।
13 आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, आप इसका आंसर 2 एग्जाम में ट्रिक करके आ जाएंगे और आपको टिक करके आ जाएंगे, आपको लगेगा कि आपने क्वेश्चन सही किया है, बट एक्चुअल में आप क्वेश्चन का आंसर गलत करके आए हैं, बिकॉज अगेन क्वेश्चन को रीड करना है। यही मेरा पॉइंट था इस क्वेश्चन के लिए कि IBPS किस तरह से स्टूडेंट्स को एक स्टेप आगे ले जा रहा है, किस तरह से हम लोग सोचते हैं कि हम क्वेश्चंस करके आए बट कट ऑफ क्यों नहीं क्लियर हुई। अब क्वेश्चन को अगेन सेकेंड लाइन को अगर हम रीड करते हैं तो हमें गिवन है बाय व्हाट परसेंट शुड ही रेज द सेलिंग प्राइस। नॉर्मली जब आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहले आपको लगा होगा कि मैम ने बहुत ईजी क्वेश्चन ले लिया, ये मैंने इसलिए लिया है। पहले जब हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपने सॉल्व किए होंगे कि उसकी क्या सेलिंग प्राइस होनी चाहिए सॉरी, कि उसको 30% का गेन हो, तो सेलिंग प्राइस 13 होनी चाहिए। बट आपको क्वेश्चन में गिवन है कि बाय व्हाट परसेंट शुड ही रेज द सेलिंग प्राइस, कि उसे सेलिंग प्राइस को कितना रेज करना चाहिए, तो आपको उसका रेज कितनी करनी चाहिए। 12.5 पहले थी, अब 13 हो गई, तो कितना रेज करना चाहिए वो आपको परसेंटेज निकालना है। अगेन वही माइंड में कैलकुलेशन, अब 13 हो गई, 13 एंड 12.5 का डिफरेंस कितना होता है 0.5। तो जो आपको, अगर आप कैलकुलेशन फास्ट नहीं कर सकते, जो आप लिखेंगे 0.5 कितने में से 12.5 को इंटू 100, ये आपका फाइनल आंसर आपको देगा। इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 4%, जो कि जो भी आपको ऑप्शंस पे गिवन होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का ट्रिक पॉइंट यही है कि आप सबसे पहले तो हाफ ऑफ द कैलकुलेशन अपने माइंड में कीजिए। सेकंड, जल्दीबाजी में ऐसा नहीं कि आप 13 को टिक करिए, क्योंकि IBPS वालों को या फिर एग्ज़ाम वालों को पता है कि स्टूडेंट्स कहाँ गलती कर सकते हैं। वो 13 भी ऑप्शन में देंगे और पहले ऑप्शन देंगे, लेकिन इसका आंसर 13 ना होके 4% होगा। तो अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए मेरी फर्स्ट सजेशन यही है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए। क्वेश्चन कुछ और हो सकता है जो कि आपको कुछ और लगेगा। आइए सेकंड क्वेश्चन में हम प्रोसीड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 3 पाइप है ABC, जो कि किसी भी टैंक को 12, 15 एंड 20 आवर्स में रेस्पेक्टिवली फिल कर रहे हैं। A को कंप्लीट टाइम के लिए ओपन किया गया एंड B एंड C को साइमल्टेनियसली एक एक घंटे के लिए हम लोग ओपन कर रहे हैं। तो कंप्लीट टैंक कितने टाइम में फिल होगा। इस टाइप के बहुत से क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे, और ना ही मैं आपको यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से स्टूडेंट से पूछा या फिर मेरे फ्रेंड से पूछा, तो शॉर्ट ट्रिक एग्जाम में बहुत कम काम देती है। माइंड में इतना प्रेशर होता है कि हम यूजुअल मेथड से फॉलो करते हैं, एंड जो लोग टॉप करते हैं अगेन वो भी वही मेथड यूज़ करते हैं। तो देखिए क्या करना क्या है। जो LCM वाला पार्ट एक्सेट्रा होता है वो आपको माइंड में कैलकुलेट करना है। 12, 15 एंड 20 का LCM कितना आएगा। यूजुअली हम LCM लेटर टोटल वर्क को हम इनका LCM मानते हैं, तो LCM आप कितना निकाल लेंगे 30। अब 12 से जब डिवाइड करेंगे, यही तो हम करते हैं, तो उस 12, 15 एंड 20 लिखने का यहाँ पे कोई पर्पस नहीं है, बिकॉज आपको उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आप उनका पर यूनिट डे का वर्क निकाल लेते हैं, तो 60 अगर आपका कंप्लीट वर्क है तो A कितने टाइम में करेगा वर्क को। A का जो वर्क करने का टाइम होगा वो आपका कितना हो जाएगा 5 यूनिट, B का 4 यूनिट एंड C का 3 यूनिट। आपको इनकी रिक्वायरमेंट है तो आप इन्हीं को लिखिए, क्वेश्चन में से ही जल्दी से अटैम्प्ट कीजिए। अब देखिए इसने कहा कि A को तो हम कम्प्लीटली ओपन कर रहे हैं, दैट मीन्स A तो हमेशा ओपन है, एंड B एंड C को अल्टरनेटिवली ओपन कर रहे हैं, दैट मीन्स 1 घंटे के लिए इनका कॉम्बिनेशन है तो 1 घंटे के लिए इनका कॉम्बिनेशन है। तो 2 घंटे की अगर हम बात करें तो 2 घंटे में जो हमारा काम हो रहा है वो 5 + 4 कितना होता है 9 एंड 5 + 3 कितना होता है 8। 17 यूनिट वर्क आप कर ले रहे हैं 2 आवर्स में, दैट मीन्स 2 आवर्स में आपको लग रहे हैं 17 यूनिट वर्क करने में टाइम। अब देखिए आप इसकी टेबल कीजिए जो इससे जस्ट छोटी हो। 17 4 जा कितना होता है 68 एंड 17 3 जा कितना होता है 51। तो आप 3 जा देखेंगे, इसको 51 यूनिट वर्क करने के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, ये इजीली माइंड में कैलकुलेशन हो जाएगी। सिर्फ मैं आपको यहाँ समझाने के लिए बता रही हूँ। तो 6 आवर्स तो यहाँ हो गया है, 51 यहाँ हो गया। अब कितना यूनिट वर्क बचा है, ओनली 9 यूनिट वर्क। 9 यूनिट वर्क सबसे पहले कौन करेंगे, ये दोनों। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये दोनों मिलकर 1 घंटे में 9 यूनिट वर्क कर रहे हैं, दैट मीन्स जो टोटल टाइम लगने वाला है आप लोगों को
ए बी एंड सी को वर्क करने में वो कितना लगने वाला है, 7 आवर्स। 7 आवर्स में वो लोग कर लेंगे। तो देखिए इससे भी कम कैलकुलेशन आपको एग्ज़ाम में लिखनी है, तभी आप एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या गिवन है, किसी एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट में 4000 रुपीज़ जो कि प्रिंसिपल है वो आपका 5000 रुपीज़ हो गया 4 इयर्स के कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो आपको अमाउंट पूछा है जो कि वो वाला फाइनल अमाउंट पूछा है जिसमें जो सेम 4000 रुपीज़ है वो कितना हो जाएगा, 8 इयर्स में कितना होगा। अब देखिए इसको करने के कई मेथड है, कई ट्रिक्स है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगती तो इसे यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ अगर आपको पसंद ना आए तो कमेंट करके बताइए, मैं आपको दूसरा कोई मेथड बताऊँगी। देखिए इसको अगर हम यूजुअल मेथड से करेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस जिसको करने में एग्ज़ाम में यूजुअल मेथड से भी ज़्यादा टाइम लगे, आप उनकी शॉर्ट ट्रिक ज़रूर लर्न कीजिए एंड उनकी शॉर्ट ट्रिक की प्रैक्टिस कीजिए। अदरवाइज जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है, बहुत सारा ट्रिक्स का भंडार आपको नहीं करना है क्योंकि एग्ज़ाम में काम नहीं आने वाली है। देखिए अगर आप इस वाले क्वेश्चन को देखिए, और ये जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रीवियस ईयर्स के पूछे हुए क्वेश्चंस ही हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेंगे। क्या गिवन है कि 4000 रुपीज़ से 5000 रुपीज़ हो जाता है, तो आप 4 इयर्स में, तो वही अमाउंट 4000 8 इयर्स में कितना हो जाएगा। देखिए अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर अगर हम बात करते हैं हाँ कोई कितने टाइम में कोई सम कितना हो जाता है, तो एक फॉर्मूला होता है कि x टाइम्स यानी इतना गुना किसी को अगर होना है तो वो उसको कितने टाइम में होगा। अगर n ईयर्स में हो रहा है तो अगर हम बात करें कि हमें कितना चाहिए, x की पावर n टाइम्स कितने टाइम में हो जाएगा, xn ईयर्स में। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, ईयर्स है ये। अब हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। हमें गिवन है कि 4 इयर्स कितने 4 टाइम्स के 4 इयर्स में कितना हो रहा है, 5/4 टाइम्स। अब ये मैंने कैसे निकाला, ये देखिए 4000 रुपीज़ 5000 हो रहा है। अगर इसको मैं 4000 प्लस 1000 मानूँ तो 1 प्लस जो एक्स्ट्रा 1000 था वो इसका कितना होगा, 1/4 पार्ट। तो 1 प्लस 1/4 कितना होता है, 1 प्लस 1/4 कितना होता है मेरा 5/4। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग 4 इयर्स में कितना हो रहा है, 5/4। तो आपसे 8 इयर्स पूछा गया है, यानी 4 इंटू 2 ईयर्स में कितना हो जाएगा, 5 की पावर 4 2, या दैट मीन्स 25/16 टाइम्स हो जाएगा। इतनी 2 स्टेप की अगर आपने कैलकुलेशन कर ली तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यानी कितना हो जाएगा, 25 इंटू 16 इंटू 4000 जो कि आपका प्रिंसिपल है। इसे आप सॉल्व आउट करेंगे तो आपका जो भी आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 6250 रुपीज़। 6250 रुपीज़ आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से इस क्वेश्चन को हम प्रोसीड करेंगे। 4 इयर्स का CI था, प्रोसीजर लंबा होता है। इस तरह से अब जैसे आपको ये ट्रिक मिली है, आप इसे लिखिए एंड नेक्स्ट पे जब आप 4 ईयर CI के क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं जिसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग हो, इस तरह से प्रोसीड करिए, तभी आप प्रैक्टिस करेंगे, तभी इसको एग्जाम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। देखिए इसमें आपको गिवन है कि A एंड B एंटर इनटू ए पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको लेने का भी मेरा एक लॉजिक है कि दोनों एक पार्टनरशिप में एंटर हुए। A ने 40,000 रुपीज़ लगाए होल ईयर के लिए, दैट मीन्स 40,000 रुपीज़ पूरे 12 महीनों के लिए लगा रहा है। B ने क्या किया, 30,000 रुपीज़ बिगनिंग में लगाए एंड देन क्या किया, उसने इंक्रीज कर लिया 40,000 4 मंथ्स के एंड में। अगर उनके एनुअल प्रॉफिट का डिफरेंस आपको 2400 रुपीज़ गिवन है तो टोटल आपसे क्या पूछा गया है, प्रॉफिट पूछा गया है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए जो यूजलेस जीरो होते हैं उन्हें हम नहीं लिखेंगे। आपको गिवन था कि ए ने क्या किया, 40,000 रुपीज़ लगाए पूरे कंप्लीट 12 इयर्स के लिए, यानी जो ये 4 जीरोज़ है इनका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि रेशियोज़ है, कटेंगे। तो आप ओनली 4 को कंसल्ट कीजिए। 4 एंड 12 कितना हो गया आपका फाइनल, 48 आपका यहाँ हो गया। ये कैलकुलेशन आपको माइंड में करनी है 4 एंड 12 की। एंड बी ने क्या किया,
30,000 रुपीज़ तो लगाए उसने 4 मंथ्स के लिए, क्योंकि जैसे 4 मंथ्स का एंड आया तो उसने उनको 40,000 रुपीज़ कर दिया। तो 30,000 में से आपको ओनली 3 लेना है। 3 इंटू 4 कितना आ गया आपका 12, एंड देन 4 इंटू रिमेनिंग 8 मंथ्स में उसका 40 रहेगा, तो 4 इंटू 8 कितना हो गया आपका 32। तो 12 प्लस 32 आपका कितना होता है 44। अब इनका रेशियोस आप करेंगे तो 12 इंटू 11। अब देखिए इनका इस रेशियो में आपके प्रॉफिट डिवाइड होंगे। अब आपको क्या गिवन है कि डिफरेंस ऑफ देयर एनुअल प्रॉफिट्स, उनके प्रॉफिट्स का आपको क्या गिवन है, डिफरेंस गिवन है कितना है 2400। एंड यहाँ से दिखने में लग रहा है कि प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो कितना है 1 रेशो। दैट मीन्स 1 रेशो अगर आपका 2400 है तो टोटल रेशो कितना होगा, टोटल प्रॉफिट कितना होगा 23। तो आपको सिंपली क्या कैलकुलेट करना है 23 इंटू 2400। अब इसको करना के अभी मेथड है, इनका अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो देखिए ये स्टेप मैं लिख रही हूँ लेकिन एग्जाम में आपको अज्यूम करना है 23 एंड ये कितना हो जाएगा 23 प्लस 1, तो 5 to 9 एंड 23 ये हो जाएगा आपका एंड 00। दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली कर सकते हैं। 23 का स्क्वायर कितना होता है 5 to 9, 5 to 9 में 23 अगेन ऐड करेंगे, तो इस तरह से आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, रेशियो एंड मिक्सचर का क्वेश्चन है कि मिल्क किसी में 8% है, 8% वाले को आप बटर फैट को आपने 3% वाले मिल्क से के साथ मिक्स किया, तो हर एक का कितना अमाउंट चाहिएगा। फाइनली आपको 45 लीटर बनाना है जिसमें कि 5% बटर हो। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पढ़ने से ही लग गया होगा। मेरा मेन कंसर्न क्या है, आपको यहाँ पे इस तरह का डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है। इसे करने में एग्जाम में टाइम वेस्टिंग होता है, कुछ नहीं करना है। आपको रेशियोज अगर निकालने हैं तो फर्स्ट में आपको 8% गिवन है एंड जो रिजल्टेंट में 5% आपको गिवन है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3 रेशियो, इसको सेकंड पार्ट में लिखिए। एंड जो 3% एंड 5% का डिफरेंस कितना होगा 2, उसको फर्स्ट पार्ट में लिखिए। आपको फाइनली इसको फाइंड आउट करना है। मेरा मेन पर्पस इस क्वेश्चन को लेने का यही था कि इस तरह से स्ट्रक्चर बना के एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब 2:5 हो गया और आपको कितना करना है 45 करना है, तो यानी कि माइंड में कीजिए टोटल कितना है 5:45 की इक्विवेलेंट है, तो 1 कितना हो गया 9 के इक्विवेलेंट। तो आप देखेंगे तो 18 और 27 आपके आंसर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में अप्रोच करने हैं। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस जो होती है, जो रफली कैलकुलेशन है वो माइंड में ही करनी है। सेकेंड ट्रिक्स बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है अपने पास में, क्योंकि एग्ज़ाम में काम नहीं आती है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप रोज़ इस तरह के वीडियो चाहते हैं IBPS क्लर्क के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स तक, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको और वीडियोस चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। और अगर आप चाहते हैं कि आप जो कल 8 अक्टूबर को जो IBPS PO प्रीलिम्स के एनालिसिस एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं उनके वीडियोस बनाऊं, तो देन मैं आपके लिए ज़रूर उनके वीडियोस बनाऊंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।